अगर आपका बच्चा छोटी छोटी बातों पे जिद करता है, नहीं कह देता है, रोने लगता है, चिल्लाने लगता है या आपको लगता है कि वो जानबूझ के आपकी बात नहीं मान रहा है, तो सबसे पहले मैं आपको बहुत प्यार से कहना चाहता हूँ कि आप अकेले नहीं हैं। लगभग हर घर में किसी ना किसी एज में ये प्रॉब्लम आती ही आती है और इसका मतलब ये भी बिल्कुल नहीं है कि आपका बच्चा खराब है या आप पेरेंटिंग गलत कर रहे हैं। अक्सर पेरेंट्स कहते हैं कि ये पहले ऐसा नहीं था, अब हर बात पे जिद करता है, जो बोलो उसका उल्टा करता है। धीरे धीरे फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगती है, आवाज़ तेज हो जाती है, गुस्सा आता है और कभी कभी गिल्ट भी होता है कि शायद हमें ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। सो हेलो पेरेंट्स, माय नेम इज संदीप। आई एम ए पेरेंटिंग कोच, एनएलपी ट्रेनर एंड ए चाइल्ड साइकोलॉजी एक्सपर्ट। और इस चैनल पर हम आपकी रियल प्रॉब्लम्स और उनके प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस बहुत आसान और सीधे तरीके से डिस्कस करते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले ये समझते हैं कि बच्चा जिद क्यों करता है, बाद में इसका सॉल्यूशन समझते हैं। बच्चा जिद इसलिए नहीं करता क्योंकि वो आपको परेशान करना चाहता है। बच्चा जिद्दी इसलिए होता है क्योंकि वो अपनी भावनाओं को सही तरीके से व्यक्त नहीं कर पाता डेवलपिंग ब्रेन की वजह से। जो शब्द वो कहना चाहता है जब वो बोल के नहीं कह पाता तो जिद के रूप में या फिर टेंट्रम्स के रूप में या फिर रोने के रूप में बाहर निकालता है। एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। बच्चा चाहता है कि उसे चॉकलेट चाहिए और आप चाहते हो कि वो चॉकलेट ना खाए। अब बच्चे को चॉकलेट चाहिए, अब उसके पास सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो आप मान जाओ या फिर वो जिद करे, क्योंकि उसका लॉजिकल ब्रेन अभी इतना डेवलप नहीं हुआ है। वो सिर्फ इमोशनल ब्रेन से बात करता है और इमोशंस हावी हो जाते हैं। अब पेरेंट्स यहाँ पे एक कॉमन मिस्टेक करते हैं, वो सोचते हैं कि बच्चा जानबूझ के ड्रामा कर रहा है, फिर जवाब में आप डांट देते हो, गुस्सा कर देते हो या फिर बच्चे की पिटाई कर देते हो। लेकिन सच्चाई ये है कि उस समय बच्चे का लॉजिकल ब्रेन काम नहीं कर रहा होता है। उस वक्त आपको बच्चे के साथ इमोशनली कनेक्ट करने की ज़रूरत है। अब हम सॉल्यूशन के ऊपर बात करते हैं कि कैसे बच्चे की जिद को कंट्रोल किया जा सकता है। ध्यान से सुनिए क्योंकि ये सबसे ज़रूरी हिस्सा है। पहला सॉल्यूशन, बच्चे की जिद को पावर स्ट्रगल मत बनाइए। यानी कि बच्चे की जिद को ईगो की लड़ाई मत बनाइए। अगर बच्चा जिद कर रहा है और आप भी जिद कर रहे हो, बच्चा तो बच्चा है, आप खुद बच्चे के सामने बच्चे बन रहे हो, वहाँ पे जीत किसी की नहीं होती। बच्चा भी हारता है और आप भी हारते हो, इसलिए बच्चे के सामने आप भी जिद्दी मत बनो। दूसरा सॉल्यूशन, बच्चे को लिमिटेड चॉइस दीजिए। जैसे आप शर्ट पहनोगे या टी शर्ट पहनोगे, पहले होमवर्क करोगे या फिर रीडिंग वर्क करोगे। इससे बच्चे को लगता है कि चॉइस उसकी है और उसकी जिद धीरे धीरे अपने आप कम हो जाती है। तीसरा सॉल्यूशन, बच्चे की फीलिंग्स को स्वीकार कीजिए। मतलब ये नहीं है कि बच्चे की जिद मान लो, बल्कि ये है कि बच्चे की फीलिंग को समझो और उसे ये विश्वास दिलाओ कि आपके अंदर जो चल रहा है मम्मा उसे समझती है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा खिलौने के लिए जिद कर रहा है तो आप उसे बताओ कि मुझे पता है बच्चा आपको ये खिलौना बहुत पसंद है, बट आई एम सॉरी, मैं अभी आपको ये खिलौना नहीं दे सकती। चौथा सॉल्यूशन, हर जिद पर एक्सप्लेनेशन मत दीजिए, ज़्यादा अटेंशन मत दीजिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा अटेंशन आप उसकी जिद को दोगे बच्चा उतना ही ज़्यादा जिद्दी बनेगा। पांचवा सॉल्यूशन, कंसिस्टेंसी रखिए। अगर आप बच्चे की जिद के खिलाफ हैं तो पापा को भी मना करिए, दादा दादी को भी मना करिए। अगर बच्चे को आइसक्रीम अलाउ नहीं है तो सब मना कीजिए, और आज भी नहीं होना चाहिए, कल भी नहीं होना चाहिए और परसों भी नहीं होना चाहिए। जब आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो बच्चे को समझ आएगा धीरे धीरे कि उसे क्या अलाउ है और क्या अलाउ नहीं है। लेकिन अगर आज आपने मना किया और कल वो चीज़ अलाउ कर दी तो बच्चे का ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है और उसकी जिद बढ़ती चली जाती है। अब पेरेंट्स पूछते हैं कि सर कितने दिन में फ़र्क दिखेगा? तो देखो, अगर आप रोज़ाना काम रहते हुए, शांत रहते हुए सेम पैटर्न फॉलो करेंगे तो 10 से 15 दिन में आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क दिखेगा और 1 महीने में तो आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। शुरुआत में वो बाउंड्रीज़ को टेस्ट करेंगे, गुस्सा बहुत ज़्यादा करेंगे, लेकिन आपको शांत रहने की ज़रूरत है और अगर आप शांत रहे तो धीरे धीरे आपको रिजल्ट मिलेंगे। और बहुत ज़रूरी बात समझिए, बच्चा जिद तब करता है जब वो इनसिक्योर फील करता है, और बच्चा अगर सेफ और कनेक्टेड फील कर रहा है आपके साथ तो वो अपने आप धीरे धीरे जिद कम करता चला जाता है। इसलिए रोज़ाना
कम से कम आधा घंटा ऐसा निकालें कि जब आप बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं उस टाइम कोई लेक्चर नहीं, कोई पढ़ाई नहीं, सिर्फ मस्ती होनी चाहिए। आप बच्चे के साथ बच्चे बन रहे हो तो बच्चा कनेक्टेड फील करेगा और फिर धीरे धीरे आपकी बात भी ज़्यादा मानेगा। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा लाखों में एक बने, आपकी हर एक बात प्यार से माने और हमेशा दिल से आपसे जुड़ा रहे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो।